ड्राउजी ड्राइविंग, ये क्या है ड्राउजी ड्राइविंग? बहुत सारी जानकारी हमें मिल गई, हमने ट्रैफिक रूल्स भी पढ़ लिए, हमने ट्रैफिक ट्रिप्स भी ले ली। अब ये ड्राउजी ड्राइविंग क्या चीज है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर हमारे इस ट्रैवल शो ऑल अबाउट द इंटरनेशनल रोड ट्रिप बाय द टर्बन ट्रैवलर पर। और आज का सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका एक बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है, जिसका नाम है ड्राउजी ड्राइविंग। ड्राउजी ड्राइविंग ये क्या चीज है? हमने बहुत सारी चीजों के बारे में पता किया, हमने ट्रैफिक रूल्स भी पढ़े, हमने ट्रैवल टिप्स भी ली, लेकिन ये ड्राउजी ड्राइविंग ये नया कौन सा सब्जेक्ट है? तो आइए मैं आपको बताता हूं कि ड्राउजी ड्राइविंग का मतलब क्या होता है। ड्राउजी ड्राइविंग का मतलब होता है कि नींद की हालत में गाड़ी चलाना, यानी कि नींद के नशे में गाड़ी चलाना। भगवान ना करे आपसे किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हो, लेकिन आप अगर होश में गाड़ी चला रहे हैं तो आप अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि आपका स्टीयरिंग आपके कंट्रोल में है, आपकी सेंसेस आपके कंट्रोल में है। तो चांसेस आपके अपने आप को बचाने के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जिस वक्त आप नींद की खुमारी में होते हैं या नींद के नशे में होते हैं, उस वक्त आपके हाथ में कुछ नहीं रहता। और ऐसा एक नहीं, मेरे साथ दो दफे हुआ है। जब आपको नींद आ रही होती है तो हम कोशिश करते हैं अपनी आप को रेजिस्ट करने के लिए, अपनी नींद को दबाने के लिए कि नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। हम उबासियां भी लेते हैं, कभी कभी झपकी आती है तो हम सर को भी जोर से हिलाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि हमें नींद ना आए। कभी भी जिंदगी में इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आपकी आंखें बोझिल हों और आपको लगे कि मुझे नींद आ रही है, किसी भी चीज की परवाह मत कीजिए। चाहे जितने से बड़ा आपका काम हो, आप फौरन गाड़ी रोकिए। जिस साइड पे भी आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी साइड पे पुल कीजिए, गाड़ी की हैजर्ड लाइट्स ऑन करिए और गाड़ी रोक के पावर नैप लीजिए। पावर नैप क्या होता है? पावर नैप वो नैप होता है कि जब आप गाड़ी में अपनी सीट को पीछे कर आंख बंद करके 15-20 मिनट के लिए आप रिलैक्स करके सो जाते हैं। और यकीन जानिए, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि मेरे वो 2 एक्सीडेंट होने के बाद मैंने ये नियम बना लिया कि जब भी मुझे नींद आएगी, मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं करनी है, मुझे गाड़ी रोकनी है और रोक के मुझे सोना है। और मुझे कम से कम 15-20 मिनट सोना है। और जब आप थके होते हैं, यकीन जानिए कि जब आप पावर नैप लेते हैं तो आपको इतनी गहरी नींद उस 15 मिनट में आ जाती है जिसका कोई हिसाब नहीं। और 15 मिनट का पावर नैप आपको 2 घंटे की एनर्जी और दे देता है। अगर आप ज्यादा देर नहीं सो सकते हैं, मेरे हिसाब से 15-15 मिनट के 20-20 मिनट के पावर नैप जो हैं, जब बीच बीच में आपको लगे कि आप थक रहे हैं, वो लेने बहुत जरूरी है। इससे आपकी बॉडी बिल्कुल रिचार्ज हो जाती है। और जिस वक्त आप 15-20 मिनट का पावर नैप लेने के बाद मुंह को धो के और आप गाड़ी के स्टीयरिंग पे वापस बैठते हैं, आप अपने आप को फिर दोबारा वैसे ही तरोताजा महसूस करते हैं। ये करके देखिएगा। सो पावर नैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपसे शेयर करता हूं मेरे साथ क्या हुआ था। पहली दफा तो ये हुआ कि मैं गाड़ी नहीं चला रहा था, कोई और गाड़ी चला रहा था। उस वक्त क्या हुआ कि गाड़ी का अचानक पिछला टायर बर्स्ट हुआ और वो नींद में भी थे। हल्की हल्की नींद उनको आ रही थी। सुबह का 5 बजे का टाइम था और गाड़ी यूं स्पिन हुई और जाके खाई के किनारे जाके अटक गई। और जब हम लोग बाहर निकले तो सब लोग बड़े शौक में थे। एक, गाड़ी का टायर पंचर हो जाना, दूसरा नींद की खुमारी में होना, ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन था। तो हम बड़ी मुश्किल से उससे बचे। दूसरा, जब मैं गाड़ी खुद चला रहा था और मैं ऑस्ट्रिया से जा रहा था स्विट्जरलैंड, और अक्सर मेरा जो दूसरे जो कैमरामैन होते हैं वो मेरे पीछे बैठते हैं ताकि वो पीछे से मुझे शूट कर सके। उस दिन मेरा कैमरामैन मेरे लेफ्ट साइड पे आगे बैठा हुआ था और मैं उसको बोल ही रहा था कि यार मेरे को नींद आ रही है और मैंने देखा है कि आगे कोई रेस्ट एरिया है कोई 5-7 किलोमीटर के बाद, तो वहां गाड़ी रोकते हैं। मेरे मुंह में बात थी, यू विल नॉट बिलीव, कि मैं बात करते करते मेरे को झपकी आ गई। और झपकी इतनी जोर से वो झपकी आई कि हाईवे के ऊपर 120-25 किलोमीटर की स्पीड से मैं गाड़ी चला रहा था और साइड पे लगे हुए लोहे के बार गाड़ी जाके उससे टकराई। और जो टकराई वो आगे बैठा हुआ था, फटाफट उसने स्टीयरिंग काबू कर लिया। मेरी भी नींद एकदम झटके से खुल गई और मैंने दोबारा स्टीयरिंग पकड़ा और मैं एकदम अंडर स्टेट ऑफ शॉक में था कि ये क्या हो गया। और उसके बाद 5-7 किलोमीटर कब गुजर गए पता नहीं लगा और हम लोगों ने रेस्ट एरिया में गाड़ी वहां रोकी। मैंने देखा एक बहुत बड़ा लंबा स्क्रैच लगा हुआ था। वो एक अलग बात है कि मन में एक पॉजिटिव भाव था। मैंने ये नहीं सोचा कि क्या हुआ, एक पॉजिटिव फीलिंग थी। मैंने ये सोचा कि क्या हो सकता था जो नहीं हुआ और ईश्वर ने हमें बचाया। लेकिन
ईश्वर तो आपको तभी बचाएगा जब आप भी अपनी कुछ सुरक्षा स्वयं करेंगे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नींद के नशे में गाड़ी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, कभी भी मत चलाएं। और ये इतना डेडली है कि आप अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो लड़का आगे बैठा हुआ था पीछे की बजाय। अगर उस दिन वो लड़का आगे ना बैठा होता और मुझे नींद आ गई होती और मेरे हाथ से स्टीयरिंग छूट के और वो गाड़ी पलट के एकदम हाईवे के ऊपर आ जाती। हाईवे 130 किलोमीटर की स्पीड पे लोग गाड़ियां चला रहे थे, कोई उड़ा के चला जाता, हमें पता भी ना लगता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ड्राउजी ड्राइविंग ना करें। अब ड्राउजी ड्राइविंग ना करें, इसके लिए और हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़, जैसे कि आपको मैंने पिछले एपिसोड में भी बताई है, अपने आप को फ्रेश रखें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा जिस उपाय से आप अपने आप को फ्रेश रख सकेंगे, एनर्जी आप में रहेगी, तो वो चीज़ें आप करें। जैसे पानी पीना हो गया और ताज़ी हवा लेनी हो गई। इसके अलावा कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी ने बहुत सपोर्ट किया। मैंने सारी ज़िंदगी में इतनी कॉफ़ी नहीं पी थी जितना मैंने दिल्ली से लंदन के ट्रिप में पी। हमने एक इतना बड़ा जो जग था, थर्मस, आर्मी का थर्मस था, जिसमें तकरीबन 2 लीटर गर्म पानी आता था, तो मैंने वो भर के रखा हुआ था। और जब भी मुझे थोड़ी सी भी लगता था थकावट हो रही है, तो ब्लैक कॉफ़ी हम एक कप में डालते थे, गर्म पानी डालते थे, ना मीठा ना कुछ दूध, और वो ब्लैक कॉफ़ी पीते थे। और एनर्जी, कैफीन जो है वो आप में एनर्जी डालता है, तो आप वो कॉफ़ी पिए, उससे आपको एनर्जी आती है। कई लोगों का ये भी कहना है कि अगर आप मीठा खाते हैं उससे भी आपकी बॉडी में एनर्जी आती है। तो आप मीठा भी खा सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइस के ऊपर कि आप क्या पीना चाहें। आप जूस भी पी सकते हैं, आप कॉफ़ी भी पी सकते हैं। तो वो चीज़ें करिए जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का भाव ये है कि साम दाम दंड भेद, अपने साथ कोई भी ऐसा तरीका अपनाएं कि आपको नींद नहीं आए, क्योंकि अगर आपको नींद आ गई गाड़ी चलाते हुए तो बहुत बड़ा कांड हो सकता है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा नहीं करेंगे। गाड़ी में नींद ना आए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लोग कहते हैं गाने सुनो। अब कई लोग क्या करते हैं कि बड़े ही स्लो गाने लगा देते हैं। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि कीर्तन भजन या पाठ भी लगा देते हैं। मैं खुद बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हूं और मैं कीर्तन और पाठ बहुत आनंद से सुनता हूं। लेकिन मेरा ये अपना तजुर्बा है, मैंने ये देखा है कि जब भी आप कोई स्पिरिचुअल चीज़ सुनते हैं, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो बानी हो, भजन हो, कीर्तन हो, तो आप एक ऐसी स्टेट में जाते हैं जिसको हम बोलते हैं एक रिलैक्सेशन की स्टेट में चले जाते हैं आप। और गाड़ी चलाते हुए खास तौर से आप ऐसी चीज़ें ना सुने तो वो बेहतर रहेगा। मैं जब भी गाड़ी में बैठता था तो मैं बानी का पाठ लगा लेता था, कभी कीर्तन लगा लेता था। और मैंने अक्सर देखा है कि जब मैं बानी सुन रहा होता हूँ, ऐसा घर में भी होता है, जब मैं घर में सुन रहा होता हूँ, कीर्तन सुन रहा हूँ या पाठ सुन रहा होता हूँ या कोई ऐसा म्यूजिक सुन रहा हूँ, तो मैं रिलैक्स हो जाता हूँ और मैं सो जाता हूँ। तो जब मैं सो जाता हूँ तो मुझे बड़ी अच्छा मुझे फील होता है कि बानी सुनते सुनते मैं सो गया, चलो, जबकि मुझे पूरी सुननी चाहिए थी। लेकिन एकदम वो नींद स्वाभाविक है, आ जाती है। तो गाड़ी चलते चलते आप ऐसा कोई भी म्यूजिक, ऐसा कोई भजन कीर्तन आप ना लगाएं या अवॉइड करें जिससे आपको नींद आने की संभावना हो। आपने सुनना ही है म्यूजिक तो धूम धड़ाके वाला सुने, ताकि पूरी गाड़ी में इतना ज्यादा लाउड म्यूजिक होता है कि पूरे मोहल्ले को आवाज सुनाई देती है। ये मैं मजाक कर रहा हूँ। कहने का भाव ये है कि आप गाड़ी के अंदर एक हैप्पीनेस वाला म्यूजिक लगाएं, एक कोई ऐसा म्यूजिक लगाएं जो क्लब का म्यूजिक हो, जिससे आप इंजॉय करें, और वो लाउड म्यूजिक हो जिससे आपको नींद ना आए, तो उससे आपका माइंड एंगेज रहेगा। तो म्यूजिक के बारे में मेरी आपको ये सलाह है। फिर च्युइंगम हो गया या ऐसे भी कोई भी खाने की चीज़ हो, वो आप खाते रहें। उससे भी जब तक आपका मुंह चलता रहेगा तो आपके दिमाग में एकदम ऐसा नहीं होगा कि एकदम नींद आ जाएगी। नींद आने की संभावनाएं च्युइंगम से या कुछ भी खाने से बहुत कम हो जाती हैं। ये देखा हुआ और आजमाया हुआ नुस्खा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप गाड़ी चला रहे हो और आपको नींद ना आए, इसलिए आपके बॉडी का पोस्चर, जिस तरीके से मैं बैठा हूं, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। जब आप बॉडी का पोस्चर स्ट्रेट रखेंगे तो आपको नींद कम आएगी। ये भी आजमाया हुआ टोटका है। तो ये सारे टिप्स से ड्राउजी ड्राइविंग के ऊपर। एक्सीडेंट हो सकता है बहुत बड़ा, ड्राउजी ड्राइविंग के कारण बहुत बड़ा नुकसान आप कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, जो भी, भले वो छोटा ट्रिप कर रहे हो, बड़ा ट्रिप कर रहे हो, इंडिया में गाड़ी चला रहे हो, बाहर जा रहे हो, और जब भी आप अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली के साथ जब भी ट्रैवल कर रहे हो, इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि जब भी आपको नींद आए फ़ौरन आप रोक के गाड़ी नैप ले लें या किसी दूसरे को गाड़ी दे दें, ताकि नींद की अवस्था में आपको गाड़ी ना चलाना पड़े। हम अपने आप के साथ बहुत धक्का करते हैं कि नहीं, हमें नींद नहीं आ रही है, हमें नींद नहीं आ रही है, लेकिन जो बगल में बैठा होता है
वो आपकी गाड़ी चलाते चलाते आपके खराटे उसको सुनाई देते हैं, ये हकीकत है। सो इसलिए अवॉइड करें, खुश रहें, मस्त रहें और इसी तरीके गाड़ी चलाते रहें। कीप स्माइलिंग, कीप ड्राइविंग। और हाँ, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छे लग रहे होंगे। अगर आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा है तो आप जाके इसे शेयर करें अपने दोस्तों यारों के साथ। और अगर आप नए हैं और आपने हमारा ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं। एंड कल आपसे फिर मुलाकात होगी, कल एक और नए टॉपिक के ऊपर जो आपको एक और नया ज्ञान देके जाएगा। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए, कल आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।